हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं। तो देखो बेटा, हम बात कर रहे थे 11th के मैकेनिक्स सेक्शन की। मैंने आपको बताया भी था मैकेनिक्स सेक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन हमारे इस साल नीट एग्जाम में 32% कवरेज हुआ है। आउट ऑफ 45 14 क्वेश्चन आए हैं आपके मैकेनिक्स से। तो अभी तक हम बात कर रहे थे मैकेनिक्स के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था रेक्टिलिनियर मोशन। आज स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड चैप्टर रिलेटिव मोशन, दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी। तो बात करते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। देखो बेटा, सबसे पहले तो वेलोसिटी वर्ड का मतलब पता है, रिलेटिव वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब मेरे पास दो थिंग हैं, दो क्वांटिटी हैं, दो पर्सन हैं, तो मैं एक पर्सन को दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मोदी जी और गांधी जी, ठीक है, या ऐसे ले लेते हैं मोदी जी और राहुल गांधी, कंपेयर करो। आ रही बात समझ में? तो कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि मोदी जी और राहुल गांधी को मैं अगर कंपेयर करता हूं तो मैं राहुल गांधी को रिलेटिव लेता हूं, तो राहुल गांधी के रिलेटिवली मोदी जी का ओहदा काफी बड़ा है। आ रही बात समझ में? तो रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपको दो कार दी हुई हैं, दोनों चल रही हैं, और एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी अगर मैं बताऊंगा तो वो हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। और बेटा देखो, ये भी है ना आपका जो कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लेना। एक बार में ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एक बार में ही आप सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आइए बच्चों बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। तो रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं रिलेटिव पोजीशन। पहले रिलेटिव वेलोसिटी से पहले हमें रिलेटिव पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। और रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है बेटा? तो लेट से मैं बोल देता हूं आपको बेटा, ये कोई भी एक्स एक्सिस गिवन है और ये कोई भी वाई एक्सिस गिवन है। क्लियर? यहां पर कोई भी पार्टिकल ए है, ये ऑरिजिन है, और आपको बोला है बेटा ए की ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज ओ है। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट, दैट इज आर ए वेक्टर। आ रही बात समझ में? जो मैंने वेक्टर में भी आपको डिनोट किया है सेम यहां पर बेटा, ये कोई भी पॉइंट बी है एंड द पोजीशन ऑफ बी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन इज आर बी वेक्टर। ऑरिजिन से ए का है आर ए वेक्टर, ऑरिजिन से बी पॉइंट की डिस्टेंस है आर बी वेक्टर। क्लियर? और अगर मैं ए से बी को डिफाइन करता हूं तो ये ए से बी की होगी, ये हो गई पोजीशन ऑफ बी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट। पोजीशन ऑफ बी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट। तो देखो बेटा समझ लो है क्या है कि जैसे अगर मैं यहां बी पॉइंट की बात करता हूं तो बी पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो तो ये है, और ए के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो तो ये है। तो जैसे पोजीशन ऑफ बी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओ दैट इज आर बी वेक्टर, एंड पोजीशन ऑफ बी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए इज आर बी ए वेक्टर। अरे बात समझ में? तो बेटा रिलेटिव का मतलब क्या है कि एक की पोजीशन को मैं दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर चेक कर रहा हूं तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अपने स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अपने स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब मैं कोऑर्डिनेट्स ना बोल के मैं इसे जयपुर से कंपेयर करता हूं कि जयपुर से मुझे ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, 300 किलोमीटर चलना है, तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अब दिल्ली की डिस्टेंस को जयपुर के रिलेटिव में डिफाइन किया है। अगर सेम मैं बॉम्बे के रिलेटिव में डिफाइन करता तो ये चीज़ें चेंज हो जाती, सेम मैं लखनऊ के रिलेटिव में डिफाइन करता तो चीज़ें चेंज हो जाती। दैट मीन एक सिटी को दूसरे के रिलेटिवली हम बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन। और अगर मूविंग हो वो दोनों तो उसकी वेलोसिटीज को अगर रिलेटिव बोलूँ तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। बस इतनी सी बात है बेटा कि एक का कंपैरिजन दूसरे के साथ किया जा रहा है और फिर हम निकाल रहे हैं पोजीशन और वेलोसिटी, आइसोलेटेड बातें नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में कि आइसोलेटेड ना करके एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में लिखना है। और किस तरीके से लिखते हैं यहां से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है, क्लोज ज्योमेट्री है, आपने पढ़ा है क्लोज ज्योमेट्री में जिस वेक्टर का हेड टू हेड टेल टू टेल टच होगा वो वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन।
जो मैंने आपको वेक्टर में बताया था। और अगर मैं ये पैटर्न फॉलो करता हूँ तो हेयर आई कैन राइट आर बी वैक्टर दैट इज इक्वल टू होगा आर ए वैक्टर प्लस आर बी ए वैक्टर। और ओवरऑल यहाँ से बनता है बेटा पोजीशन ऑफ बी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट। इसको रीड करते हैं हम पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। जिसकी पोजीशन लिख रहे हो वो अल्फाबेट पहले, जिसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो वो अल्फाबेट बाद में। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, दैट मीन्स अगर मैं इसे सॉल्व भी करता हूँ तो पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए दैट इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, दैट इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए इज पोजीशन ऑफ बी पॉइंट माइनस पोजीशन ऑफ ए। बस इतना सा तरीका है, बस इस तरीके से हम पोजीशन लेते हैं और यहाँ से ही हमारी बेटा वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाती है। इसको तो हम बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। देखो एक छोटा सा सिंगल सा कॉन्सेप्ट है, पूरा रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी दैट इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं बेटा इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज योर चैप्टर। इतनी सी ही बात है, बस इसी बात पर हम क्वेश्चंस करते हैं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी with respect to point A is equal to velocity of B minus velocity of A. In same way, if I write acceleration, so acceleration of B with respect to A is acceleration of point B minus acceleration of point A. That is your final. आ रही बात समझ में कि ये तो वेलोसिटी होगा और ये अपना एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज दिस वन एंड एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज दिस वन। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है एंड दैट कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। इसके अलावा मैं कुछ और बातचीत नहीं करूंगा, पूरे चैप्टर में इससे ही क्वेश्चंस हैं आपके। बस इतनी सी ही बात है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के रिलेटिवली लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसे कॉपी कर लो बेटा। इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे बनने वाले। तो एक बार आप लिख लो पोजीशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सीलरेशन क्या है। ये सारी बातचीत पर हम क्वेश्चंस करते हैं, एक एक चीज़ को चेक करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूमेरिकल्स। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मैंने बोला है आपको कोई थ्योरी नहीं है पूरे में। रेक्टिलिनियर में 3 इक्वेशंस थी, ठीक है। यहाँ पर बस ये कॉन्सेप्ट है लिखने का तरीका, और कोई थ्योरी नहीं है। अब बस आपको न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप अटेम्प्ट करोगे उतना स्ट्रांगली आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने वाले हैं, और जितना स्ट्रांग कॉन्सेप्ट होगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। चलिए हाँ जी, देखो बेटा पहले मैं रिलेटिव पोजीशन पे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी एक ट्री है, ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है, कैसी भी ड्राइंग हो, ठीक है। ये है ट्री, राइट। दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ एडल्ट, ओके, एंड दिस एडल्ट इज मूविंग with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। ये कितने से जा रहा है, 10 से, और किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। दैट इज अ ओल्ड मैन, ठीक है, एंड दिस ओल्ड मैन इज मूविंग राइट साइड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये राइट में जा रहा है और ये ओल्ड मैन जो है ये बेटा लेफ्ट में आ रहा है आपका,
ठीक है, और कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। एंड ये कौन हो गई, चिड़िया, ठीक है, और ये भी जा रही है आपकी राइट में, और ये कितने से जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से। 4 ऑब्जेक्ट हो गए, अडल्ट है, ओल्ड मैन है, बर्ड है एंड ट्री। ट्री की स्पीड क्या होगी, तो ट्री तो स्टेशनरी रहता है, तो ये तो रेस्ट पर है, ठीक है। देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ अडल्ट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, वेलोसिटी ऑफ अडल्ट विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, वेलोसिटी ऑफ अडल्ट विद रेस्पेक्ट टू ट्री। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। देन वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्री, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू अडल्ट, ठीक है। ये 6 वैल्यू आपको निकालनी है, आपको बताना है। ए तो हो गया एडल्ट, ओ हो गया ओल्ड मैन, बी है बर्ड और टी है ट्री। तो वेलोसिटी ऑफ अडल्ट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, इसका मतलब क्या है, देखो समझ लो, एक मतलब मैं बता देता हूं। वेलोसिटी ऑफ अडल्ट, इसको हम रीड कैसे करने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ अडल्ट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। दैट मीन्स कि ओल्ड मैन को अडल्ट कितनी वेलोसिटी से आते दिखेगा। किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में। अब आप कौन हो, ओल्ड मैन हो, ठीक है, और आपको ये अडल्ट कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा, वो वेलोसिटी आपको लिखनी है। आ रही ना बात समझ में, कि इस ओल्ड मैन को कितने से आता हुआ दिखेगा। और लिखने का तरीका मैंने अभी बताया है, वेलोसिटी ऑफ अडल्ट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अडल्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन। आ रही बात समझ में, कि दैट इज वेलोसिटी ऑफ अडल्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन। आ रही है, वी भी ये लिखा था अभी हमने, बस इसको फॉलो कर लो बेटा। कितनी गिवन है वेलोसिटी एडल्ट की, 10। कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या हो गया, पॉजिटिव आई क्या, माइनस। ओल्ड मैन का अमाउंट कितना है, 2। कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो वेलोसिटी ऑफ अडल्ट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन कितना हो गया, 12 आई। अमाउंट निकालना आ रहा है, एक सिंगल फार्मूला मैंने आपको बताया है, उस सिंगल फार्मूले से डायरेक्टली अपना अमाउंट आ जाएगा। ओनली कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि कॉन्सेप्ट इज दिस, कि यहाँ ओल्ड मैन को ये अडल्ट 12 से आता हुआ दिखेगा। कितने से आता हुआ दिख रहा है, 12 से। कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब अपने पास आता हुआ दिखेगा। और आप इमेजिन भी कर सकते हो यही होने वाला है, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, कि जिसके रिलेटिव में हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम बातचीत कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। इसको समझ कैसे सकते हो, कि जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है वो तो रुक गया। अब ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ओल्ड मैन रुक गया, सामने वाले को देख रहा है, वो 12 से आ रहा है। क्लियर है ना ये चीज, आई बात है, समझ में नहीं आई। तो वेलोसिटी ऑफ अडल्ट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन दैट इज 12 आई कैप, ठीक है। इस पैटर्न से इन सभी के आंसर्स निकालो, देन वेरीफाई करना मेरे साथ कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। अगर कहीं कोई एरर हुई है तो कहाँ पे वो एरर हुई है वो चेक करना। निकालो बेटा, एडल्ट का बर्ड के रेस्पेक्ट में क्या है, इन सब के रेस्पेक्ट में क्या क्या होगा, ये आपको फाइनली निकालना है। तो देखो, जैसे अगर मैं बेटा इनके आंसर्स लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए अडल्ट विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, तो आप लिखते हैं सर ये होता है वेलोसिटी ऑफ अडल्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। कितना है बेटा ये तो है 10 आई है, ये कितना है 20 आई है, तो आंसर क्या आता है माइनस ये 10 आई है। ये क्या बताता, चिड़िया को ये आदमी पीछे जाता हुआ दिखेगा 10 से,
और सही बात है, चिड़िया 20 से आगे जा रही है तो चिड़िया के रेस्पेक्ट में भी पीछे होता जा रहा है, और कितने से 10 से। इवन यू कैन इमेजिन योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, फीलिंग आ जाएगी आपको खुद से कि हमने सही किया है गलत किया है। आ रही है ना बात समझ में, खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, खुद फीलिंग आ जाएगी आपको। तो इस तरीके से हमें करना होता है, ये इसकी एक सिंपल सी अप्रोच है। जैसे अगर मैं VAT लिखता तो VA माइनस VT, VT तो 0 है तो ये तो रहता है 10 i। अगर मैं VBO लिखता तो VB माइनस BO तो ये हो जाता 22 i है। अगर मैं VBT लिखता तो VB माइनस BT तो ये आता 20 i है। और VAB आया है -10 तो VBA आता 10 i। ठीक है, तो ये इनके आंसर्स हैं, ये अपने आंसर्स वेरीफाई कर लो। अगर कहीं गलती हो रही है तो ओपन करके लिखो। और अभी मैंने आपको वैल्यूज बताई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर जी रिलेटिव वेलोसिटी में एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व करता है। जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको तो रेस्ट पर मान लो, दूसरे में स्पीड ऐड ऑन कर दो। और डायरेक्ट कहानी क्या है बेटा कि अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड होगा, सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा। कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा और सेम डायरेक्शन में माइनस होगा। तो इस वाली बातचीत पर और क्वेश्चंस बनाते हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी को लिखना कैसे। तो लिखने की बात आपको समझ में आ रही है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज अ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। पूरा रिलेटिव वेलोसिटी आपका सॉल्व कराने वाला है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये तो हो गई लिखने की बात। देखो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है। जैसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको आप हेडिंग डाल लो, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। अभी हम वन डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी की ही बातचीत करेंगे, देन फिर हम मूव करेंगे 2 डायमेंशन में। और हमारा कॉन्सेप्ट बन के आता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देन ऐड वेलोसिटीज। डायरेक्ट आपने पढ़ भी रखा है, अपोजिट है तो वेलोसिटीज को ऐड करना है, और सेम डायरेक्शन है तो सब्सट्रैक्ट करना है। ये सीधी सीधी बातें याद रखनी है। कहने का मतलब क्या है कि लेट से ये ए बॉल है और ये बी बॉल है। ए बॉल तो जा रहा है V1 से और बी बॉल इसके पास आ रहा है V2 से। तो वेलोसिटी ऑफ ए ये तो कितनी है V1, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड V2 है। नॉर्मली अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ए और बी दोनों को देख पा रहे हैं। तो ए V1 से जा रहा है तो ए की V1 है, और बी V2 से जा रहा है तो बी की V2 है। अब मैं पूछता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और इसको आप क्या लिखोगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अब मैं ए की वेलोसिटी को देख रहा हूं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, बी के। मतलब कि अब तुम बी के ऊपर बैठे हो, ये बी के ऊपर बैठ के अब तुम देख रहे हो ए को कि भाई कितने से चला। तो देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वी ए तो कितना है V1, और ये क्या है आई कैप, और VB कितना है V2 माइनस आई कैप। तो आंसर क्या बन गया V1 प्लस V2। आंसर क्या बन गया V1 प्लस V2 कि ए की वेलोसिटी V के रेस्पेक्ट में V1 प्लस V2 होगी। ए की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में V1 प्लस V2 होगी। ये इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फाइनल सिंपल सा आंसर। आ रही बात समझ में? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, V1 प्लस V2 होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटीज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और दूसरा क्या बोला था मैंने, सेम डायरेक्शन है, ये जा रहा है V1 से और ये जा रहा है V2 से। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए की बी के रेस्पेक्ट में, मतलब बी पे बैठा आदमी देख रहा है ए कितने से आ रहा है, तो ये है V1 आई कैप
माइनस वी टू आई कैप, तो ये आ गया वी वन माइनस वी टू। तो ए को देखेगा बी वाला, तो बी को लगेगा ए कितने से आ रहा है, वी वन माइनस वी टू से। बात भी सही है, ठीक है। ये पूरा आपका रिलेटिव वेलोसिटी है इन वन डायरेक्शन। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये 2D को भी यही कॉन्सेप्ट डिफाइन करेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बेटा कि पूरा रिलेटिव वेलोसिटी एक सिंगल एक स्टेटमेंट है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इस सिंगल कॉन्सेप्ट से आपका कंप्लीट रिलेटिव वेलोसिटी एक्सप्लेन होगा, क्लियर। और 1D में अगर मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बोलूं तो ये बन गया, अदरवाइज ये सिंगल कॉन्सेप्ट हम यूज में ले सकते हैं। इस सिंगल कॉन्सेप्ट से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कहीं कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ये वाली बात। चलिए बेटा अगली बात करते हैं। तो इस पे आप क्वेश्चंस ले लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम सर पूछ सकता है। देखो ये वाली बात तो आपको ऑलरेडी पता थी, है ना। सेम डायरेक्शन में तो ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट। अपोजिट है तो ऐड करना है। ये तो सिंपल सी बात है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। चलिए क्वेश्चंस की बातचीत करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चंस चालू कर लेते हैं। लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी एक बिल्डिंग गिवन है, ठीक है, एंड हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। कितनी है, 120 मीटर। आपको बोला है कि एक तो आपके पास ये ए बॉल है, इसको आपने अपवार्ड फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास एक और बॉल है। अभी तक हम 1D में सिंगल बॉल के क्वेश्चन कर रहे थे, अब अपने पास कितनी बॉल्स हैं, 2, ठीक है। अब आपके पास एक और बॉल है और इस बॉल को आपने नीचे ड्रॉप किया। लेट्स से चलो ड्रॉप से भी अगला ले लेते हैं टफ, कि सर नीचे फेंका है इसको तो, और कितने से फेंका है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, ए तो ऊपर जा रही होगी और बी नीचे आ रही होगी, तो बीच रास्ते में ए और बी मिलेंगे, ठीक है। देन डिटरमाइन द टाइम, determine the time at which both balls meet to end। क्या बता रहे हैं, किस टाइम पर ये दोनों बॉलें मिलेंगी, ये वाला टाइम बताना है। दूसरा कैलकुलेट द हाइट of meeting point from ground। और जो मीटिंग पॉइंट है उसकी ग्राउंड से क्या हाइट होगी ये भी आपको बताना है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे 1D से क्या चेंज कर दिया है बेटा, कि यहाँ पे एक पार्टिकल ना देखे, आपको 2 पार्टिकल गिवन है। टोटल हाइट है बिल्डिंग की 120 मीटर, एक को नीचे से फेंका है 50 से, एक को ऊपर से ड्रॉप किया है 10 से। आपको बताना है कितने टाइम बाद ये दोनों मिलने वाले हैं। ये टाइम, मीटिंग टाइम आपको इनका बताना है कि इनका मीटिंग टाइम क्या होगा। तो देखो बच्चों समझ लो किस तरीके से करने वाले हो। एक तो अगर मैं 1D का तरीका यूज में लेता तो मैं बोलता कि मान लो सर इस ब्लू लाइन पे मिले, ये x चला तो ये चला 120 माइनस एक्स। सही बात है ना, कि अगर ये दोनों बॉल यहाँ पर मिली तो ये x चला तो सर मान लो इसको ये इतना चला। एक समीकरण, एक इक्वेशन यहाँ से बना लो, एक इक्वेशन यहाँ से बना लो, दोनों को सॉल्व कर लो, सर आंसर आ जाएगा। बट ये जो प्रोसेस होती ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती, ये जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता।
तो देखो बेटा, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी से चुटकियों में कैसे सॉल्व होगा, कैसे आपका आंसर आ जाएगा। तो समझो, रिलेटिव का मतलब क्या है, एक बॉल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ दूसरी बॉल पर बैठकर। जैसे ये ए है, ये बी है, अगर मैं बी पर बैठ जाऊं तो अब बी तो रुक गया और मैं ए को ऑब्जर्व कर रहा हूं। और बी को रोकने का तरीका क्या है कि जितनी भी आप इंफॉर्मेशन लिखोगे वो अब बी के रिलेटिव में लिखोगे। वेलोसिटी लिखोगे ए की, बी के रिलेटिव में। एक्सीलरेशन लिखोगे, बी के रिलेटिव में। आ रही ना बात समझ में? तो इसका मतलब है बी रुक गया, अब बी तो रुका हुआ है, अब ए ऊपर जा रहा है और ये क्या हो रहा है बेटा, बी से मिल रहा है, तो कितनी हाइट इसको चलनी होगी मिलने के लिए, 120 मीटर। डेट मीन्स कि ये इसको कब तक चलना होगा, जब तक ये 120 मीटर ना चल रहे। कब तक इसको चलना होगा, जब तक ये 120 मीटर ना चल रहे। तो देखो बेटा कैसे लिखोगे, आपको बोला है वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो है 50 ऑफ जे कैप, वेलोसिटी ऑफ बी ये है बेटा आपकी माइनस के 10 जे, नीचे गिवन है। अगर मैं बोलता हूँ एक्सीलरेशन ऑफ ए, तो आपने पढ़ रखा है सभी पे नीचे जी लगेगा, डेट इज इक्वल टू हो गया जी माइनस के जे कैप, तो माइनस जी जे कैप। एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो ये भी क्या है, माइनस जी जे कैप। इस पर भी जी लगता और नीचे ही लगता, तो ये हो गया माइनस जी जे कैप। मैंने वेलोसिटी लिख ली और एक्सीलरेशन लिख ली। अब देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये क्या होता, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, डेट इज इक्वल टू आता 60 जे के। डेट मीन्स बी को क्या लगेगा कि जो ए बॉल है ये ऊपर जा रही है और कितनी वेलोसिटी से, 60 से। अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं बेटा, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी माइनस जी जे कैप माइनस जी जे कैप, डेट इज इक्वल टू आ गया 0। ये क्या बता रहा है कि ए का बी के रेस्पेक्ट में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। डेट मीन्स ए जो है बी के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो गई, यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है, और कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 60 से। क्या निकालना है जी, टाइम। क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए बी से मिलना चाह रहा है, मिलने के लिए कितना चलना है जी, 120। कितनी स्पीड से चल रहा है जी, 60 से। कितने टाइम में मिल जाएगा, 2 सेकेंड। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि ये मैंने इतना ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आप डायरेक्ट भी लिख पाओगे। अपोजिट है तो वेलोसिटी ऐड हो गई सर, 60 हो गई, बी रुक गया। एक्सीलरेशन दोनों का सेम में तो 0, तो ये यूनिफॉर्म से जा रहा है। 120 अपॉन 60, आंसर इज 2 सेकेंड। आंसर इज 2 सेकेंड। ऐसे आप सिंपली भी लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया बेटा टाइम, कि इसको कितना टाइम लगेगा, डेट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज इक्वल टू 120 अपॉन 60, डेट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आई बात समझ में? दूसरा, ये तो हो गया टाइम निकालने का तरीका। अगला पूछा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड, कि ग्राउंड से वो मीटिंग पॉइंट की हाइट क्या हो। तो देखो बेटा कितना टाइम चला ये, 2 सेकेंड। तो अब सीधी सीधी हाइट निकाल लो, ये 2 सेकेंड में कितना चलेगा। तो क्योंकि अब नॉर्मल पूछा है ना, तो देखो कैसे लिखोगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना चलेगा ये निकालना है। वेलोसिटी है 50, सेकेंड है 2, एक्सीलरेशन है -10, सेकेंड है 2। तो ये आ गया बेटा कि ये चलेगा 80 मीटर। कितनी हाइट है ये, 80 मीटर हाइट पे मिले। कितनी हाइट पे मिले बेटा, 80 मीटर पे। आ रही है ना बात समझ में? तो ये इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम बनने वाली है, जिनको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कि ये कितने टाइम में मिला, 2 सेकंड में, और 2 सेकंड में ही कितना चला था बेटा, 80 मीटर। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लो और क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा, और कैसी प्रॉब्लम्स हमारी आ सकती हैं यहाँ पर, और कैसी प्रॉब्लम्स हमारी फ्रेम हो सकती हैं, इनके बारे में बातचीत करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से मैं बोल देता हूँ ये एक कार है ए और ये एक दूसरी कार है बेटा बी। A is moving towards B with a velocity of v1 and B is moving towards B A with velocity of v2। ये v1 से जा रहा है और ये v2 से आ रहा है। अब दोनों के ड्राइवर ने देखा कि भाई आमने सामने से कारें आ रही हैं, ये दोनों तो टकराएंगे। अब टक्कर को अवॉइड करना है तो A ने ब्रेक लगाया, डीएसिलरेशन हुआ A1 का, B ने भी ब्रेक लगाया, डीएसिलरेशन हुआ A2 का। आ रही बात समझ में? देन कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस, ये जो D अगर D डिस्टेंस है तो ये मिनिमम क्या हो, कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार्स टू अवॉइड कोलिजन। क्वेश्चन समझ लो कि बेटा आपको दो कार बोली हैं, ये V1 से है, ये V2 से है, सेपरेशन डिस्टेंस है D, A ने ब्रेक लगाया A1 से, B ने ब्रेक लगाया A2 से। इन दोनों को कोलिजन को अवॉइड करना है तो कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा ताकि ये कोलिजन को अवॉइड कर दे। कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार्स टू अवॉइड कोलिजन। ठीक है, करो सॉल्व, ट्राई करो, देन मेरे साथ आंसर वेरीफाई करना कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, देखो बेटा, जैसे ये A जा रहा है B जा रहा है तो सीधी सी बात है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो टकराएंगे ही टकराएंगे। ठीक है, अगर इनको टक्कर को अवॉइड करना है तो ब्रेक तो यहाँ पे लगानी होगी, जो इन्होंने लगाई भी है। ये तो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, A ने A1 से लगाई और B ने A2 से लगाई। अब देखो बेटा, मिनिमम डिस्टेंस कैसे लिखें, तो जैसे मैं B को रोक दूं, अगर मैं B को रोक दूं तो A को मिनिमम चलना पड़ेगा। अगर ये इतनी डिस्टेंस में रुक जाए तो ये टक्कर अवॉइड हो जाएगी, अगर ये इतनी डिस्टेंस में रुक जाए तो ये टक्कर अवॉइड हो जाएगी। अगर मुझे टक्कर को अवॉइड करना है तो देखो, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B दैट इज इक्वल टू 1 + B2। कैसे लिखा डायरेक्ट कि दोनों अपोजिट है। एक्सीलरेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, बताओ क्या होगा, तो ये दोनों भी अपोजिट है तो डायरेक्ट आएगा A1 + A2, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस आ गया। और अगर किसी को ये बात डायरेक्ट वाली समझ में ना आई तो वो इसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में भी लिख ले, VA - V भी लिख ले, AA - A भी लिख ले, आंसर्स आ जाएंगे। तो भाई मतलब क्या हुआ कि अब ये प्रॉब्लम ऐसे बन गई कि ये कार का बन गई दीवार जो चल नहीं रही है, और ये कार है जो चल रही है, कितने से, V1 + V2 से, और टक्कर से बचने के लिए अब ये ब्रेक लगा रही है A1 + A2। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया। समझ में आ रहा है कि जिसके रिलेटिव में हम लिख रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो यहाँ पे कार B तो रुक गई, अब ओनली कार A चल रही है, और कितनी स्पीड से, V1 + V2 से। एक्सीलरेशन कितने का लगाया, डी एक्सीलरेशन A1 + A2 का, और कितनी डिस्टेंस है D। सही है बात। तो देखो बेटा, नाउ अब होगा क्या, ये V1 + V2 से चल रहा था, A1 + A2 से डी एक्सीलरेट कर रहा था। अगर इसको यहाँ रुकना है तो इतनी डिस्टेंस में रुक जाए तभी टक्कर रुक पाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो V² = U² + 2AS। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। इनिशियल क्या है, V1 + V2 का होल स्क्वायर, ट्वाइस डी एक्सीलरेशन कितने का हो गया, -A1 + A2। डिस्टेंस क्या है, D, तो D = आया V1 + V2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस A1।
तो इतनी डिस्टेंस पर जाकर कार रुकेगी। अगर टक्कर को मुझे अवॉइड करना है तो मिनिमम ये डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, अदरवाइज इससे ज़्यादा होना चाहिए तो टक्कर अवॉइड हो जाएगी, लेकिन इससे कम हुआ तो टक्कर होगी ही होगी। आ रही बात समझ में? तो रिलेटिव हमें कैसे हेल्प करता है? जब भी आपको दो पार्टिकल पे स्टडी करने को बोले तो उसको ये एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, और सिंगल पार्टिकल स्टडी करना बहुत ही ईजी है, एकदम आसान है, इसलिए ये हमें हेल्प करता है। तो इसे भी आप कॉपी कर लो बेटा, ये भी हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का एग्जाम्पल है। फिर एक और क्वेश्चन मैं इस पे करा देता हूँ जिससे आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन और क्लियर हो जाए। देखो बेटा, अगला एक और एग्जाम्पल समझ लो, और कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा ये एस्केलेटर है, क्या ये एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ी, ठीक है। ये एस्केलेटर है जिसकी लेंथ हाइट को आप मान सकते हो डी है। ये कोई भी पर्सन है जो यहां पर इसके टॉप पर जाना चाह रहा है। जब एस्केलेटर स्टेशनरी है, ये क्या है बेटा, स्टेशनरी है, एस्केलेटर तो स्टेशनरी है, और जो पर्सन है, जो मैन है, ये मूविंग है, ठीक है। तो इसको टॉप तक जाने का जो टाइम लगता है डेट इज इक्वल टू है t1। जब एस्केलेटर रेस्ट पर है, जब मैन ही मैन मूव कर रहा है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है, t1। नाउ अब पर्सन स्टेशनरी है, एस्केलेटर मूविंग है। एस्केलेटर तो कैसा है, मूविंग है, और मैन कैसा है, रेस्ट पर है। तो टॉप पर जाने का जो टाइम है ये आता है बेटा t2। अब सीढ़ी ही चल रही है तो ये कितने टाइम में पहुंच रहा है बेटा, t2 में। नाउ अब मैं बोल देता हूं बेटा कि यहाँ पे एस्केलेटर भी मूविंग है और पर्सन भी मूविंग है, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम लगता है बेटा t। टाइम कितना लगता है, t। तो आपको बताना है t इक्वल टू होगा t1 प्लस t2, t इक्वल टू होगा t1 माइनस t2, 1/t इक्वल टू होगा 1/t1 प्लस 1/t2, और अगला हो गया बेटा 1/t डेट इज इक्वल टू होगा 1/t1 माइनस 1/t2, और अगला हो गया नन ऑफ दी अबव। 5 ऑप्शन आपको गिवन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये जब पर्सन मूविंग, जब एस्केलेटर मूविंग है, और जब दोनों मूविंग है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन बताना है, सिंपल सा लॉजिक है, वही दो ऑब्जेक्ट मैंने दिए हैं, दोनों को मूव कराया है, आपसे पूछा है टाइम रिलेशन क्या होगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करो, सोचो बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट, क्या हिंट हमें यहाँ पे यूज में लेना है, इसके बारे में सोचो। बाकी मेरे साथ समझ लो बेटा कि हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज में लेने वाले हैं। देखो बेटा, जैसे लेट से मैं बोल देता हूँ मैन की वेलोसिटी है v1, एस्केलेटर की है v2, इसकी हाइट है d। तो अगर पहली इंफॉर्मेशन से मैं लिखूंगा टाइम, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन सेम वे दूसरी इंफॉर्मेशन से अगर मैं लिखूंगा बेटा टाइम, तो ये हो गया डिस्टेंस, तो अब भी टॉप पे जाना है तो d डिस्टेंस ही जाना है, बट अभी एस्केलेटर मूविंग है, इसकी स्पीड है v2, तो टाइम हो जाएगा d अपॉन v2। इन सेम वे अगर बेटा मैं थर्ड में टाइम की बात करूं
तो अब भी डिस्टेंस तो डी चलना है, लेकिन अभी मैन भी चल रहा है और एलिवेटर भी मूव कर रहा है, एस्केलेटर भी मूव कर रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेटा कि अब दोनों मूव कर रहे हैं तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो गई, ऐड हो गई। मैन भी ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ टाइम, तो देखो बेटा d इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन तो कितनी है, d/t1। वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन कितनी है, d/t2। क्लियर? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे बेटा d तो आपका कॉमन निकल जाएगा, d से तो d कट गया, ये हो गया 1/t1 प्लस 1/t2 विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/t डेट इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। तो ये भी हमारा रिलेटिव वेलोसिटी पर क्वेश्चन हो गया, जो काफ़ी अगर मैं बोलूँ बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। इस टाइप की प्रॉब्लम आपसे कंपटीशन में पूछ सकता है। तो बस आपको क्या करना है, रिलेटिव का एक ही कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज अ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। तो इसे आप कॉपी कर लो। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन योर टेलीग्राम ग्रुप। क्लियर? तो बेटा ये रिलेटिव वेलोसिटी आप कॉपी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।